माँ जी, आप मंदिर जा रही हैं तो आते समय एक साबुनदानी याद से लेती आना। कीर्ति ने सास सुमन जी से कहा। उसने कुछ पैसे भी दिए पर उन्होंने ये कहते हुए लेने से मना कर दिया कि उनके पास पैसे हैं। अपनी पूजा की टोकरी में वो पूजन सामग्री के साथ पैसे भी साथ लेकर चलती हैं। मंदिर में दक्षिणा देनी हो या प्रसाद और फूल माला खरीदनी हो, ऐसी किसी भी ज़रूरत के लिए वो पैसे साथ लेकर ही घर से निकलती हैं। मंदिर के पास कुछ दुकानें हैं तो वहाँ रोज़मर्रा की ज़रूरत का सब सामान मिल जाता है। ऐसे में जब बहू के पास समय नहीं होता और घर में किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो वे ही लाती हैं। आज भी जब वे मंदिर से आई तो उनके साथ नई साबुनदानी भी घर आ गई। उन्होंने बहू से पूछा, साबुनदानी कैसी है? अगर पसंद ना हो तो कल बदलवा दूंगी। कीर्ति बोली, माँ जी बदलने की ज़रूरत नहीं, ये अच्छी है। उसके बाद 3 दिन निकल गए। उस दिन रविवार था और रोहन घर पर ही थे। कीर्ति ने अचानक गुस्से में वो साबुनदानी फेंकते हुए कहा, फाड़ में जाइए साबुनदानी। जब से आई है आपने कैसी है पूछ पूछ कर मेरा खून पी लिया है। ऐसा भी कौन से इसमें हीरे मोती जड़े हैं जो आप बात बात में इसे बीच में ले आती हैं। वैसे तो आपको कुछ याद नहीं रहता, लेकिन ये तो आपके दिमाग में जैसे छप गई है। अरे एक साबुनदानी जैसी होती है ये वैसी ही है। अब तो मैं इसे घर में रहने भी नहीं दूंगी। उसने गुस्से में साबुनदानी पर पैर रखा और वो टूट गई। टूट तो वो पहले ही चुकी थी, सच से प्लास्टिक से जो बनी थी, पर अब तो बिल्कुल खराब हो गई थी। कीर्ति, ये क्या पागलपन है? रोहन बोले। ये आप मुझसे नहीं अपनी माँ से पूछिए। जब से ये साबुनदानी लाकर दी है 3 दिन में 3,000 बार पूछ चुकी हैं। बहू साबुनदानी कैसी लगी? अब बता भी दिया कि अच्छी है, फिर भी वही बात बार बार पूछ पूछ कर मेरा दिमाग खराब कर दिया है। यहाँ लोगों को लगता है कि इनको भूलने की आदत है, तो अब वो आदत कहाँ गई? क्यों नहीं भूल जाती ये इस साबुनदानी को? मेरी ही गलती हुई जो इनसे साबुनदानी मंगवाने की भूल कर बैठी। इस एक साबुनदानी के लिए ये तो मुझे मोल लेने पर तुली हुई हैं। अब और कितना गुणगान सुनूं इसका? मामूली सी चीज़ ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। अब ना ये घर में रहेगी, ना इसकी कोई बात ही होगी। ये तो रोहन भी देख चुका था कि माँ बार बार इस साबुनदानी का जिक्र कर रही है। उसके सामने भी कई बार उन्होंने इसके बारे में पूछा है। माँ का व्यवहार अजीब तो उसे भी लगा, पर सास बहू के बीच में ना बोलना ही उसने उचित समझा। लेकिन लगता है अब तो उसे कुछ करना ही होगा। यहाँ एक मामूली साबुनदानी उनके घर में कलेश करवा रही है और वो बस देखता रहे। ये कैसे हो सकता है? ये बात भी आश्चर्य से कम नहीं थी कि जिस माँ को थोड़ी देर पहले की बात याद नहीं रहती, उन्हें 3 दिन पहले लाई ये साबुनदानी कैसे याद है? ज़रूर कोई गंभीर बात है। उसने माँ को बिठाया और खुद उनके पास बैठ गया। माँ, कोई परेशानी है? अपने बेटे को नहीं बताओगी? ये सुनकर माँ सुबकने लगी तो कीर्ति भी घबराकर उनके पास आ गई। माँ, क्या बात है? बताओ ना, मेरा जी घबरा रहा है। वैसे उन सास बहू में बड़ा प्यार था और दोनों को एक दूसरे की फिक्र रहती थी। अगर मेरे बर्ताव से आप दुखी हैं तो मुझे माफ़ कर दो। आपका अपमान करने या दिल दुखाने का मेरा इरादा नहीं था। वो तो आपने एक ही सवाल पूछ-पूछ कर मेरा दिमाग खराब कर दिया था, इसीलिए गुस्से में ये सब हो गया। कीर्ति की आंखों में पछतावे के आंसू थे। उससे सच में ये सब गुस्से में हो गया था। वो अपनी हरकत पर शर्मिंदा थी। बेटे बहू का प्यार देखकर सुमन जी ने उन्हें वो बताया जिसके कारण वो 3 दिन से परेशान थी और इसीलिए ये साबुनदानी उनके दिल दिमाग पर छप गई थी। उस दिन जब वो मंदिर से लौटी तो सब ठीक था और उन्होंने बहू को वो साबुनदानी लाकर दे दी। उसके बाद जब वो अपने कमरे में गई तो अलमारी से एक धार्मिक पुस्तक निकालने लगी जो आज उन्हें मंदिर में मिलने वाली एक स्त्री ने उनसे मांगी थी। क्योंकि उन्हें भूलने की आदत थी तो इसीलिए वो अभी वो पुस्तक अपनी पूजन टोकरी में रख रही थी कि तभी उनकी नज़र अलमारी में लगे आईने में अपने अक्स पर गई। ये क्या? उनका गला सोना था। उनकी सोने की चेन कहाँ चली गई? उन्होंने उसी समय सारा कमरा छान मारा, टोकरी भी उलट पुलट कर देख ली, अपने कपड़े भी झाड़ कर देख लिए, पर चैन कहीं नहीं मिली। इतना बड़ा नुकसान उनसे कैसे और कब हो गया? तब उन्हें याद आया कि जब वो साबुनदानी खरीद रही थी तो एक महिला उनके पीछे सट कर खड़ी थी। अब बेटे बहू को वे कैसे बताए कि उनकी चैन किसी ने गले से निकाल ली है? वो दोनों तो अक्सर उन्हें यही कहते थे कि माँ, एक तो तुम्हारी भूलने की आदत, ऊपर से मंदिर के रास्ते में भीड़, ऐसे में सोने की चैन पहनना छोड़ दो। पता नहीं कब कोई हाथ की सफाई दिखा जाए। पर वे उनकी बातों पर ध्यान नहीं देती थी और आज देखो उनकी बात सच हो गई। ये सब बताकर वो रोने लगी कि तुम्हारे बार बार समझाने के बाद भी मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी और इतना बड़ा नुकसान करवा बैठी। अब और भी ज्यादा हैरान करने वाला सच उनके सामने कीर्ति ने उजागर किया। माँ जी, 3 दिन पहले जब आप मंदिर गई थी तो मैं किसी काम से आपके कमरे में गई थी। उस समय मुझे आपकी चेन टेबल पर रखी मिली। शायद आप उसे पहनना भूल गई थी। उसी दिन माँ से मेरी इस बारे में बात हुई थी तो उन्होंने कहा था तुम्हारी सास को कौन सा कुछ याद रहता है, उस चेन को उठाकर रख दो।
ऐसे तो वो चैन खोने के साथ अपने लिए भी मुसीबत खड़ी कर लेंगी। आज ही यहाँ एक औरत के गले से चैन टूटी है। चैन तो गई ही, साथ में हाथ पैर भी जख्मी हो गए। इसीलिए मैंने उस चैन को अपने पास रख लिया। सोचा आपको कौन सा याद रहेगा। अगर आप पूछती भी तो मैं उसके यहीं कहीं रखे होने की बात कहकर बात टाल जाती और समस्या खत्म। पर मुझे क्या पता था कि मेरी ये छोटी सी समझदारी आप पर भारी पड़ जाएगी। वो जल्दी से अंदर गई और चैन लाकर सास के हाथ में रख दी। उसने सास और पति दोनों से माफ़ी मांगी। रोहन तो ये सब सुनकर ही हैरान था और सास उन्हें तो समझ ही नहीं आया कि वो चैन मिलने की खुशी जाहिर करे या उसे बिना पूछे इसे लेने के लिए बहू को डांटे। जो भी हुआ सब परिस्थितियों का गोलमाल था, जिसमें किसी की गलती नहीं थी। कौन जाने यही सबके लिए सही था। बहू की मंशा गलत भी तो नहीं थी और उसकी चिंता भी अपनी जगह सही थी। हो सकता है उनकी भूलने की आदत के कारण ही उस दिन चैन बची थी, क्योंकि उस दिन सिर्फ चैन नहीं, कुछ और भी था जो गायब हुआ था। और उस तरफ किसी का ध्यान अब तक नहीं गया था। वो था उनकी पूजन टोकरी से गायब हुआ उनका पर्स, जिसमें साबुनदानी लेने के बाद कुछ 50 रुपए बचे थे। और ये उसी महिला का जादू था जो दुकान पर उनके पीछे खड़ी थी। आई तो वो उस दिन चेन के लिए ही थी, पर जब वो ना मिली तो बटवा ही पार कर गई। सुमन जी को पता भी ना चला और वो साबुनदानी के चक्कर में उलझी उस चीज़ का शौक मनाती रही जो उनके घर में सुरक्षित थी। उन्होंने बहू को माफ़ कर दिया और उसे चेन भी लौटा दी। इसी तरह की और भी पारिवारिक कहानियाँ पाने के लिए तेरी मेरी कहानियों को सब्सक्राइब करें। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।